दिस इज़ मैथमेटिकल फिज़िक्स 1 माइनर। तो लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल सीरीज़ किया था। सो ये हमारा बाइनोमियल सीरीज़ है, ये हमारा बाइनोमियल सीरीज़ का एक्सप्रेशन है, राइट। ये हमारा बाइनोमियल सीरीज़ का एक्सप्रेशन है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बाइनोमियल सीरीज़ के एग्जाम्पल से। तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ने हमने किया है। तो आज का ये एग्जाम्पल है, एक्सपैंड 1 + x to the power -12 till ऑर्डर x^3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर n क्या है, -12 है। सो यहाँ पर n क्या है, सो यहाँ पर n जो है वो -12 है। और टिल ऑर्डर x^3 मीन्स हम यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, यहाँ तक। दिस इज द टर्म, इस टर्म देखो यहाँ पर x^3 है, तो इस टर्म तक हम लिखेंगे। उसके बाद हम और नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, दे हैव वांटेड अस टू एक्सपेंड इट टिल दिस वन x^3। तो करते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो 1 + x to the power -12 इज इक्वल टू, अब देखते हैं इसको क्या क्या है, 1 + nx। 1 n मीन्स हाफ, ठीक है, n मीन्स -12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + n मीन्स -12। सो -12 x, ठीक है, प्लस और क्या है, n × n-1, 1/2 फैक्टोरियल n × n-1 x²। तो ये लिख देते हैं। सो 1/2 फैक्टोरियल, ओके, और उसके बाद क्या है, n इज -12, ठीक है। उसके बाद -12 n-1, -12 -1 x² प्लस 1/3 फैक्टोरियल। हम अब लास्ट टर्म लिखेंगे, ये वाला, वी राइट दिस टर्म, ठीक है, ये टर्म लिखेंगे 1/3 फैक्टोरियल n × n-1 × n-2। तो 1/3 फैक्टोरियल, उसके बाद हम लिखेंगे -12, उसके बाद -12 -1, और उसके बाद n-2, उसके बाद है -12 माइनस, यहाँ पर माइनस लिखना है, -2 हो गया, और उसके बाद लिखेंगे x³, बस। और बाकी जो टर्म है वो लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ बोला है टिल ऑर्डर, इसको बोलते हैं टिल ऑर्डर x³। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करते क्या हुआ, सो यहाँ से हमको मिलेगा इज इक्वल टू 1 - ½ x, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल इज 2, और यहाँ से क्या होगा, इसको क्या मिले, इसके -½ और ये होगा -3/2, ठीक है। इसमें से तुम चेक कर लेना
यहाँ से जो मिलेगा वो है -3/2, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा -2 से मिलेगा -5/2, और यहाँ से तो मिलेगा सेम टर्म, यहाँ से मिलेगा -3/2, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा है माइनस, उसके बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल -½ -3/2 -3/2 -½ -3/2 और x², ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल यहाँ पर -½ -1, सो वही है -½ उसके बाद होगा -3/2, उसके बाद होगा -5/2 डिवाइडेड इंटू x³ प्लस, और टर्म से वो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। हो गया यहाँ से। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली। सो यहाँ पर आया = 1 -½ x। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो माइनस है, ये एक माइनस है और एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस इज प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो माइनस माइनस इज प्लस। सो हमारा ऊपर होगा 1 × 3, सो +3, और नीचे है 2 × 2 × 2 मीन्स 8, +3/8, और क्या है x²। और यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर 3 माइनस है, 1 2 3, सो इस दोनों से प्लस होगा और यहाँ से माइनस होगा, तो ये टर्म हमारा माइनस निकलेगा। और इसका क्या होगा, ऊपर क्या है 15, 5 × 3 = 15, ठीक है, 15, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 × 2 12, × 2 24, 24 × 2 is 48, सो ये -15/48, ठीक है, x³। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, तो एक्चुअली ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 से 15, और ये है 3 16 40। सो फाइनली हमारा जो निकलेगा वो है 1 -½ x प्लस 3/8 x² -5/16 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम लोग जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सो हम लोग dy/dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, d2/dx² को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम यदि dny dxn को हम लोग
nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं. सो दे आर डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी थ्योरेटिकल फिजिक्स करता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज सिंपल. तो जैसे हम लोग एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है जिसको हम बोलते हैं एफ एक्स वाई जेड. ठीक है, फंक्शन क्या है? मीन्स एक फंक्शन है विच इज समथिंग विच कंटेन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मीन्स कंटेन्स एक्स वाई एंड जेड. और यदि हम लिखते हैं कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है देयर इज अ रिलेशन कनेक्टिंग एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, यदि हमारा फंक्शन है से यदि हम फंक्शन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, ये हमारा फंक्शन इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है हमारा एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन है. सिमिलरली हम एक फंक्शन हम लोग डिफाइन हो सकता है फंक्शन ऑफ जो फंक्शन में nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, हो सकता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव रह सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रह सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रह सकता है, y रह सकता है एंड x रह सकता है. एंड रिमेंबर ऑलवेज y इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, y x का एक फंक्शन है. ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लिख सकते हैं. वी कैन हैव अ फंक्शन लाइक दिस, जस्ट लाइक यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था एक्स वाई जेड का, यहाँ पर भी हमारा एक फंक्शन हो सकता है फंक्शन कंटेनिंग डी एन वाई डी एक्स एन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स वाई एंड एक्स. और यदि हम ये फंक्शन को 0 पुट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, यदि हम ऐसे लिखते हैं, so we have a function of the derivatives of y with respect to x, और इसको यदि हम 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है? we get a differential equation. इसका मतलब है कि हमारा ये जो डेरिवेटिव है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y x, इनके बीच एक कनेक्शन है. ठीक है, एंड इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. और हर एक डिफरेंशियल की इक्वेशन का एक ऑर्डर होता है. वो ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n. ये जो हमने लिखा है, वो जो फंक्शन मैंने लिखा है डी एन वाई डी एक्स एन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें n का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उसी से हम डिटरमिन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है. हम तो सिंपल एग्जांपल करेंगे ना, हम विल नॉट डू कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स. ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? मीन्स हमको ये जो y एज अ फंक्शन ऑफ x हमको निकालना है. y x का कैसा फंक्शन है वो हमको निकालना है. और इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ऐसे करके. तो हमको एक फंक्शन, एक x एंड y का जो क्या रिलेशन है वो हमको निकालना है. ठीक है, हमको क्या करना है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट y as a function of x, or in other words we have to find out the relation between x and y through this function. ठीक है, f x y is equal to 0. ये फंक्शन क्या है? So what is this function? ये फंक्शन क्या है? ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं ये फंक्शन आ जाएगा कि ये फंक्शन कौन सा है. तो हम लोग कुछ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, जैसे dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये क्या है?
एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और एक डिफरेंशियल है, देखो d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वेरी सिंपल, यहाँ n का मैक्सिमम क्या है? ऑर्डर मैंने क्या बोला था? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये जो n है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यहाँ ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इज 1, क्योंकि n का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 है, और तो कोई सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो ये ऑर्डर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये कौन सा ऑर्डर है? इसका ऑर्डर कौन सा होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसको बोलो, इस डिफरेंशियल द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, क्योंकि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n हियर इज 2। देखो 2 है, 2 है, यहाँ तो 1 है। हाँ, सो दिस इज और ऑर्डर 2। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इज 2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के पहले, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, वी जस्ट वांट टू मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मे बी तुमको पता है, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ, जिससे कि लेटर ऑन देयर इज नो कंफ्यूजन। एक होता है हमारा दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, f1 एंड f2। f1 इज अ फंक्शन ऑफ x, f1 इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, f1 एक फंक्शन ऑफ x एंड f2 इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, f2 इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो जब हम उसको इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक फॉर्मूला है, एक है इसका रिजल्ट है, हम पहले df1 dx करेंगे और उसको f2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस f1 एंड देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट रूल है। f1 f2 यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, df1 dx इंटू f2 प्लस f1 इंटू df2 dx। और एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है यह है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को e टू द पावर fx, e टू द पावर fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यदि हम e टू द पावर fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है e टू द पावर fx और मिलता है df dx। ठीक है, तो हम तुमको ऐसे, तुमको तो पता है, और तुम टेबल देख लो, ddx ऑफ ऐसे dd ऑफ e टू द पावर x क्या है? यदि हम e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं हमको क्या मिलता है? सिर्फ e टू द पावर x मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा और जनरल फार्मूला है। यदि हम e टू द पावर fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? e टू द पावर fx और मल्टीप्लाइड बाय df dx। और एक चीज़ हम, और एक फैक्ट हम यूज़ करेंगे, वी यूज़ वन मोर फैक्ट इज दैट ये हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन fx dx, ये हमारा एक इंटीग्रेशन है। इसका जो रिजल्ट है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं ddx ऑफ इंटीग्रल fx dx, इसको यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इंटीग्रल के रिजल्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? सो व्हाट आर गोइंग टू गेट? विल गेट fx, हमको fx मिलेगा। ठीक है, हम यदि इंटीग्रेशन fx dx का जो रिजल्ट है उसको
फिर डिफरेंशिएट करते हैं हमको fx मिलेगा. एंड आंसर इज वेरी सिंपल. सपोज ये इंटीग्रेशन dx fx का रिजल्ट है, इसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट निकला ix. इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है कि ix is differentiated with respect to x, we get fx. इसका मतलब है हमको ये इंटीग्रेशन dx fx एक फंक्शन देगा जिसको डिफरेंशिएट इफ वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू s, हमको fx मिलेगा, है ना. इफ ix इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट fx. यही इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है. माने हम उस फंक्शन को निकालना चाहते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने से हमको fx मिलेगा. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको fx मिलेगा. ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है. ठीक है. और एक है हमारा, ये तो तुम्हें पता है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x. ठीक है. सिमिलरली इंटीग्रेशन df, वेर f तुम्हारा कोई x का फंक्शन हो सकता है. ठीक है. सो उसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं df करके, तो उसका वैल्यू f आएगा. ठीक है. ये देखना इजी है. तो df को हम कैसे लिखते हैं? df क्या है? df है तुम्हारा, df क्या है? df मतलब क्या है तुम्हारा? स्मॉल इंक्रीज इन x, स्मॉल इंक्रीज इन f, स्मॉल इंक्रीज इन f. ये है df का स्मॉल इंक्रीज इन f. इसका मतलब वही है. d मीन्स वेरी स्मॉल इंक्रीज इन f. ठीक है. जब x को when x is increased by dx amount, when x is increased by a very small amount of dx, x is increased by a very small amount, that small amount is called dx, then your f increases by, so df is small increase in f when x is increased, when x is increased by small amount dx. d माने छोटा, small amount dx. So if x is increased by a small amount dx, f is increased by a small amount df. ठीक है. इसका मतलब है कि df जो है वो है df dx into dx है. df dx क्या है? df dx is the increase in f per unit increase in x. x यदि 1 यूनिट बढ़ता है तो f बढ़ता है df dx. तो if x 1 यूनिट बढ़ता है तो if x is increased by dx, तो तुम्हारा df कितना बढ़ेगा? df बढ़ेगा df dx into dx. तो तुम्हारा f कितना बढ़ेगा? f बढ़ेगा df dx into dx. So this is the increase in f per unit increase in x. So if x is increased by dx, then f is increased by dx into dx. और उसको हम कहेंगे this is df. So integral df is equal to df dx into dx. ठीक है. और ये क्या है? तो इसको हम, तो इसका इंटीग्रेशन ये देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस फंक्शन को पाना है जिसको डिफरेंशिएट करने से हमको df dx मिला. We have to find that function which when differentiated with respect to x gives df dx.
एंड आंसर इज ट्रिवियल। किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से डी एफ डी एक्स मिलता है? एफ, इसलिए इंटीग्रल डी एफ इज एफ। ठीक है, तो ये भी हो गया। सो वी नो वाई इंटीग्रल डी एफ इज एफ। हाँ, ये इसको ये एफ का विल बी अ फंक्शन ऑफ एफ। इसको हम कहते हैं डी एफ को कहते हैं हम लोग, डी एफ इज डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल। हम कहेंगे उसको परफेक्ट डिफरेंशियल। विल कॉल इट द परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ये हो गया। और क्या करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे और एक ये फॉर्मूला देखेंगे कि इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई 1/x ये कैसे होता है। ये ये बहुत इजी है। सो इंटीग्रल डी एक्स 1/x ये कैसे होता है, और इंटीग्रल डी एक्स इंटू टेन एक्स, इसका वैल्यू माइनस ln cos x होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे क्योंकि हम ये यूज करेंगे। सो इंटीग्रल डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज ln 1 प्लस एक्स एंड इंटीग्रल डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ln cos x। तो ये जल्दी देख लेते हैं। तो ये पहले हम लोग ये करेंगे, दिस वन इंटीग्रल डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स, ये कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग जो करेंगे वो है इंटीग्रल डी एक्स 1 प्लस एक्स। इसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट। ये करना वेरी इजी है। तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है यदि हम z को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको क्या मिलता है 1, क्योंकि यहाँ पर हम डी जेड डी एक्स कर रहे हैं। तो डी जेड डी एक्स जब कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग डी जेड डी एक्स, वी आर डूइंग डी जेड डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, और हमको यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पर ये +1, इसीलिए डी जेड डी एक्स ऑलवेज इज 1। इसका मतलब है डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। बस हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम dx की जगह dz वी कैन पुट dz, और यहाँ पर हम लोग 1 प्लस एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं z। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ln z है, ln z। गो टू टेबल्स, यहाँ पर you have the tables with you, go and check the tables if you don't know this formula। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, dz by z इंटीग्रल इज ऑलवेज ln z। और z का यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन था, z क्या था 1 प्लस एक्स, z था 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस एक्स। इसीलिए मैंने लिखा था वहाँ पर dx 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे व्हाट इज दिस, ये कैसे होता है। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ln cos x। ये भी सिंपल है। तो हमारा जो है वो है tan x dx। इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका इसका आंसर क्या है। तो हमको पता है कि tan x क्या है, tan x इज sin x by cos x, sin x by cos x into dx। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z इज इक्वल टू cos x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dz dx इज इक्वल टू माइनस sin x। ये तुम टेबल देख लो, हाँ, दिस इज स्टैंडर्ड टेबल स्टफ। यू गो टू द इंटीग्रेशन टेबल्स एंड चेक इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम कर सकते हैं माइनस डी जेड इज इक्वल टू
साइन एक्स डी एक्स, है ना, यहाँ से डायरेक्टली आता है। ये जो हमने निकाला यहाँ से डायरेक्टली आता है, डी जेड माइनस डी जेड इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। बस यहाँ देखो ऊपर क्या है, साइन एक्स डी एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी जेड, और नीचे क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या है, जेड है ना। और ये क्या है, अभी हमने किया था, वी जस्ट डिड राइट नाउ, दिस इज माइनस एल एन जेड एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एल एन जेड मीन्स क्या है, कॉस एक्स। बस हो गया, मीन्स एल एन कॉस एक्स। ये हमारा ये रिजल्ट आ गया, बस ये रिजल्ट भी हमारा निकल गया। सो वी हैव वेरीफाइड दिस रिजल्ट। अब और एक छोटा सा जो आइडेंटिटी है, इसका आइडेंटिटी कहते हैं, ये है e टू द पावर एल एन एक्स इज ऑलवेज एक्स। ये कैसे होता है, e टू द पावर एल एन एक्स क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हम बोल रहे हैं ये e टू द पावर एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने ये क्यों बोला, एल एन एक्स क्या है, एल एन एक्स है लॉग एक्स टू द बेस ई, है ना। इसका हम सपोज बोलेंगे लेट एल एन एक्स क्या है, एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, इसका हम बोलेंगे टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन ऑफ लॉग है, यदि लॉग x टू द बेस ई t है तो x इज इक्वल टू e टू द पावर t, ठीक है। अब यहां देखो ln x को मैंने t लिखा, तो e टू द पावर ये क्या हो गया, e टू द पावर t, और e टू द पावर t क्या है, x है, सो e टू द पावर t इज इक्वल टू x। इसीलिए मैंने ये लिखा e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x, ठीक है। सो वी हैव वेरीफाइड दिस आइडेंटिटी ऑल्सो, दीज आर ऑल आइडेंटिटीज, ठीक है, ये सब आइडेंटिटी है। सो नाउ वी कैन, व्हाट डू, वी गो टू सम वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे, रिमेंबर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। हमको सॉल्व करना, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है इंटीग्रल dy इज इक्वल टू y, और ये क्या है, ये एक्स क्यूब्ड, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट करने से क्या होता है एक्स टू द पावर 3/3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। हमेशा जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन मैंने क्या है, इस फंक्शन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, दिस फंक्शन, इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर। तुम देखो इस फंक्शन को यदि हम
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी is the solution of the differential equation, is the solution of the differential equation, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, you have to go to the tables. So x to the power n dx, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या है, x to the power n plus 1 divided by whole divided by n plus 1, ठीक है। ये हमारा, so for that you have to go to the tables. So इस फॉर्मूला को, this is the standard formula, you have to check tables, check tables. वो जो मैंने दिया था, you have to check the tables, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करते हैं। सो यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, dy इज इक्वल टू dx बाई x, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, यदि इंटीग्रेट करते हैं क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, तो हमारा निकलेगा y इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 बाई एक्स डी एक्स, ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम कहते हैं ln x, ठीक है। और कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट करते हैं, इस कांस्टेंट को हम ऐसे लिखेंगे ln c, तुम c भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट c ऑल्सो, मैंने देन क्या व्हाट हैपन्स, सो ये हमारा हो जाता है, आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ लॉग, हम लिख सकते हैं ln क्या होगा, ये ln c इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ln c इंटू एक्स, ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर तुम ये ऐसे नहीं लिखकर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट दिस y इज इक्वल टू ln x प्लस c कांस्टेंट, तुम जिस तरह ये फॉर्म अच्छा है, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट को ln c have written, but if you want you can always write it as c, it is also correct. और एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो इजी है। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है dy dx is equal to tan x, तो इसका मतलब क्या है, dy is equal to tan x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ क्या निकलेगा y, और यहाँ क्या निकलेगा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर, यहाँ पर देखो वी हैव डन दिस, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस ln cos x, देखो यहाँ पर है। सो इट्स इजी, सो ये क्या हुआ, माइनस ln cos x, ठीक है, ln cos x। और
हम यहाँ फिर लिख सकते हैं समथिंग लाइक माइनस ln c लिखेंगे। इसे कि हम लिख सकते हैं देन दिस इज माइनस ln c इंटू cos x, c इंटू cos x। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। ये हम ln c लिख रहे हैं माइनस ln c, जिससे कि ये दिखने में अच्छा, और कुछ नहीं। अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट यहाँ पर जो मैंने लिखा है माइनस ln c, उसकी जगह तुम जस्ट लिख सकते हो c और k वट एवर यू राइट, मीन्स इट्स अ कांस्टेंट। वो तुमको दिखाने एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगी। नेक्स्ट हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इसका फॉर्म है ऐसा, dy dx इज इक्वल टू dy dx इज इक्वल टू px y प्लस qx। जो तुम्हारा px जो है वो नोन फंक्शन है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे हम देखेंगे px इज अ नोन फंक्शन, px इज नोन फंक्शन ऑफ x, px is a known function of x, px is a known function of x and qx is also a known function, qx is also a known function of x। ठीक है, तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई both sides by क्या, by integral this, we'll multiply both sides by e to the power integral px dx। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं इससे क्या हमारा एडवांटेज क्या है, वी विल सून सी। सो इसको हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यदि हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो हमको मिलेगा हमको dy dx e to the power integral p x, p means this is a function of x into dx plus px y e to the power integral px dx is equal to qx e to the power integral px dx। This is obvious, so हम both the sides we are multiplying by this integral e to the power integral px dx, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं देन व्हाट वी गेट, हम जिस रिजल्ट का भी लिख लेंगे उसके बाद वी विल वेरीफाई। ठीक है, हम लोग को जो मिलेगा वो है दिस, तो हम लोग को जो मिलेगा वो है डी डी एक्स ऑफ y e to the power
इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स is equal to q x e to the power integral px dx. ठीक है, so this is what we get. तो अब तुम पूछोगे ये क्या है, तो पूछोगे व्हाट द हेल इज दिस. ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये था, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, है ना. मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स. ये कैसे हुआ, तो हम देखते हैं. तो हम देखेंगे जब उसको हम ओपन करेंगे, हम देखेंगे ये यही है, ये जो हमने लिखा है वो सेम है. कैसे, सो लेट्स डू इट. सो इंटीग्रल डी डी एक्स वाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स. ये क्या है, ये है, मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मैंने किया था. लेट्स गो बैक एंड सी. ये डी डी एक्स ऑफ एफ वन इंटू एफ टू, वही फॉर्मूला मैं पहले यूज करूंगा. सो दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. ठीक है, सो लेट्स सी. सो ये पहला फंक्शन है, सो ये होगा डी वाई डी एक्स, और जो सेकेंड फंक्शन है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. सो होगा ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस वाई. सो द फर्स्ट ये अनचेंज रहेगा एंड डी डी एक्स विल एक्ट ऑन द सेकेंड फंक्शन. सो डी डी एक्स ऑफ e to the power integral px dx. ठीक है, यही फॉर्मूला में था. अब इसको देखते हैं. तो ये क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहेगा dy dx e to the power integral px dx. ठीक है, प्लस y, उसके बाद क्या है, एंड देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. मैंने पहले ही बोला था, एक बार दिखा था, दिस वन, ये डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एफ डी एक्स. तो इसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा ये. सो इसका रिजल्ट निकलेगा ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, है ना. जस्ट हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ठीक है, वाई, सो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है पूरा, ये पूरा हमारा एफ एक्स है, इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. अब ये क्या है, ये हमने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बिफोर. डी डी एक्स ऑफ, ये हमने डिस्कस किया. देखो ये हमने डिस्कस किया, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज एफ एक्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो हमें अब देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट एनी फर्दर. तो हम क्या लिख सकते हैं,
ये क्या है, ये बेसिकली है px, है ना, ये px है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, ये dy dx e to the power integral px dx plus y e to the power integral px dx into px। अब ये देखो, लेट मी यूज ए डिफरेंट कलर। अब ये जो मैंने लिखा है, इसको मैंने ओपन किया ना, मैंने इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके मैंने आई गॉट दिस। ये अब ये इसको कंपेयर करो इसके साथ, इसके साथ। सो लेट मी यूज ए डिफरेंट कलर, इसके साथ कंपेयर करो। ये हमारा था, इसके साथ कंपेयर करो इसको, सेम, ठीक है, ये सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब हमने जो ऐसे लिखा है दैट इज करेक्ट। हमने क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ वाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स होल इज इक्वल टू क्यू एक्स ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक बार फिर लिखते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स is equal to q x into e to the power integral px dx। और हम लिख सकते हैं d of y e to the power integral px dx is equal to q x e to the power integral px dx, ठीक है। ये तो ऊपर का है और नीचे यहाँ पर एक dx है और हम इंटीग्रेट करेंगे। अब तुम देखो, ये जो ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये जो लिखा है दिस इज जस्ट लाइक f, ये है दिस अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा चीज जैसे हमने लिखा है, दिस इज समथिंग लाइक df, इंटीग्रल df, है ना, is it not? So this is something like integral df is equal to integration qx e to the power integral px dx, एंड यहाँ पर एक dx होगा। सो ये क्या है, f मीन्स इंटीग्रल ऑफ df इज f मीन्स f क्या है, f यहाँ पर y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल px dx is equal to integral qx e to the power integral px dx dx। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। दिस इज द सोल्यूशन। अब हाउ टू यूज इट, कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर प्रॉब्लम करेंगे। तो ये हमारा
जो हमारा ये सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब ये सोल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा सोल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सोल्यूशन हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ये dy dx प्लस पी एक्स वाई इंटू क्यू एक्स, इसका जो सोल्यूशन निकला ये था। अब हम, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, अब हम लोग एक स्पेसिफिक केस में उसको यूज़ करेंगे। और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्यों कहा, ये जो हमने कहा ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्यों कहा, क्योंकि इससे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये हमारा ये जो है ना, ये df फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा ये जो है df फॉर्म में आ जाता है, विच इज़ अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ये हमारा क्या हुआ, df एक फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो ये हमारा df फॉर्म में आ गया, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से क्या क्या, f क्या है, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये हमारा f है। इसीलिए उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह लेते हैं, क्योंकि इससे यदि मल्टीप्लाई हम करते हैं बोथ साइड्स, द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स ए परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। इट बिकम्स अ परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ द फॉर्म ई टू df जैसे हो जाता है, देखो। और df हो गया तो इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, इफ यू इंटीग्रेट df यू गेट f, ठीक है। एंड दैट्स हाउ, ये सब हमारा जो qx है, px है, ये सब नॉन फंक्शंस है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन निकल गया। अब हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल करेंगे, सो विल डू अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ये देखो। सो ये हमारा ये जो 3, सो हमारे यहाँ पर px क्या है, हमारा px क्या है, -3/x+1, ठीक है। और हमारा qx क्या है, qx है x+1 टू द पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो तुम देखो ये जो फॉर्म है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका फॉर्म एग्जैक्टली इस तरफ है, dy dx प्लस pxy प्लस qx। सो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे हाउ टू डू इट, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर एंड विल मीट सून, थैंक यू।